नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BMJ एकेडमी में। दोस्तों, एंशिएंट हिस्ट्री के पिछले वीडियो में हमने द्वितीय नगरीय क्रांति के बारे में पढ़ा, जिसमें महाजनपद काल के 16 महाजनपदों की राजधानी साम्राज्य क्षेत्र के बारे में देखा। उत्तर वैदिक काल के अंत में द्वितीय नगरीय क्रांति की शुरुआत हुई। इसका प्रमुख कारण था उत्तर वैदिक काल के अंत होते होते लगभग 600 ईसा पूर्व में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन में बहुत बड़ा बदलाव का दौर चल रहा था। उत्तर वैदिक काल के अंत तक धर्म में आडंबर, यज्ञ तथा कर्मकांड अपने चरम पर थे। ऐसी परिस्थिति में कुछ नए संप्रदाय उभरकर सामने आए, जिन्होंने धार्मिक सुधार करने का प्रयास किया। इस धार्मिक सुधार आंदोलन के काल में मुख्यतः दो संप्रदाय का उदय हुआ, नास्तिक संप्रदाय और आस्तिक संप्रदाय। नास्तिक संप्रदाय के प्रमुख धर्मों में बौद्ध धर्म, जैन धर्म इत्यादि थे और आस्तिक संप्रदाय के प्रमुख धर्मों में नयनार, अलवार और आजीवक संप्रदाय इत्यादि थे। तो आज के इस वीडियो में हम बौद्ध धर्म के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियों को पढ़ेंगे, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। बौद्ध धर्म, इसके संस्थापक थे गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध। इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था, लुम्बिनी वन में, जो कि नेपाल की तराई में कपिलवस्तु नामक स्थान में है। और इनकी मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर, जो कि वर्तमान में यूपी का देवरिया क्षेत्र है। इनके पिता का नाम था शुद्धोधन। ये कपिलवस्तु के राजा थे। ये शाक्य कुल के थे। और इनकी माता का नाम था महामाया, जो कि कोलीय वंश की राजकुमारी थी। गौतम बुद्ध के जन्म के कुछ समय के बाद ही इनकी मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद इनकी मासी प्रजापति गौतमी ने इनका लालन पालन किया। गौतम बुद्ध के जन्म के बाद जब उनके पिता शुद्धोधन ने अपने पुरोहितों से सिद्धार्थ के भविष्य के बारे में बताने को कहा, तो उन्होंने बताया कि यह जो बच्चा है यह आगे चलकर एक बहुत बड़ा साम्राज्य का शासक होगा, या तो वह एक बहुत ही महान सन्यासी बनेगा। तो ऐसा सुनकर इनके पिता शुद्धोधन के मन में एक डर आ गया कि कहीं मेरा पुत्र सन्यासी ना बन जाए। इसलिए राजा शुद्धोधन ने अपने पुत्र सिद्धार्थ के लिए ऐसी व्यवस्था की उसे कभी भी किसी दुख का सामना ना करना पड़े और वो सांसारिक सुखों में हमेशा लिप्त रहे, जिससे उसके मन में सन्यासी बनने की भावना कभी ना बन पाए। इसी डर से उनके पिता शुद्धोधन ने उनका विवाह 16 वर्ष की आयु में ही कर दिया। उनकी पत्नी का नाम यशोधरा था और उनका एक पुत्र हुआ, जिसका नाम सिद्धार्थ ने राहुल रखा, जिसका अर्थ होता है एक और बंधन। एक बार राजकुमार सिद्धार्थ अपने बगीचे में घूम रहे थे। उसी समय उन्होंने 4 दृश्य देखा, जिससे कि उनका पूरा हृदय परिवर्तन हो गया। पहला दृश्य उन्होंने देखा कि एक वृद्ध व्यक्ति अपने शरीर से लाचार था, जिसके कारण उसे दुख हो रहा था, उसे परेशानी हो रही थी। दूसरा दृश्य उन्होंने देखा एक बीमार और रोगी व्यक्ति को। तीसरा उन्होंने देखा एक मृत व्यक्ति को, एक शव को, जिसका अंतिम संस्कार करने के लिए कुछ लोग लेकर जा रहे थे। और फिर चौथा दृश्य उन्होंने देखा एक प्रसन्नचित्त मुद्रा में सन्यासी को। एक सन्यासी जो बिल्कुल प्रसन्नचित्त मुद्रा में था, उसके चेहरे पर कोई भी दुख दर्द का भाव नहीं था, वह बिल्कुल प्रसन्न था। इसलिए उन्होंने भी सन्यासी बनने का निर्णय ले लिया। यही निर्णय लेने के बाद 29 वर्ष की आयु में राजकुमार सिद्धार्थ ने अपना गृह त्याग किया, जिसे कि महाविनिष्क्रमण कहा गया है। सन्यासी बनने के साथ साथ इनके मन में कुछ प्रश्न थे, जैसे क्या इस जीवन में दुख ही दुख है? क्या इस दुख से छुटकारा पाया जा सकता है? आखिर जीवन मरण है क्या? इस तरह के बहुत सारे सवाल उनके मन में थे। इन्हीं सवालों की खोज में वो सबसे पहले वैशाली में अलार कलाम के पास पहुँचे, जो कि इनके प्रथम गुरु बने। अलार कलाम सांख्य दर्शन के ज्ञाता थे। इन्होंने गौतम बुद्ध को सांख्य दर्शन की दीक्षा दी। इस दर्शन के दीक्षा के बाद भी महात्मा बुद्ध का मन शांत नहीं हुआ और अपने प्रश्नों की तलाश में फिर राजगृह में रुद्रक रामपुत्र के पास पहुँचे, जो कि इनके द्वितीय गुरु बने।
यहाँ भी कुछ समय तक रुद्रक रामपुत्र से दीक्षा लेने के बाद यहाँ से वो जंगल में खुद तपस्या करने के लिए निकले, जहाँ सबसे पहले वह उरुवेला के जंगल में इन्होंने तपस्या प्रारंभ किया। उरुवेला के जंगल में इनके साथ कौंडिल्य सहित 5 ब्राह्मण इनके पड़ोसी तपस्वी थे। उरुवेला में ही महात्मा बुद्ध ने सुजाता नामक एक स्त्री द्वारा लाया गया भोज्य सामग्री को ग्रहण कर लिया, जिसके कारण वह 5 ब्राह्मण जो इनके साथ तपस्वी थे उन्होंने इनका साथ छोड़ दिया। जिसके बाद उरुवेला के जंगल को छोड़कर वह बोधगया की ओर प्रस्थान किए। बोधगया में निरंजना नदी, जिसे कि अभी फल्गु नदी कहा जाता है, उसके किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे 35 वर्ष की अवस्था में 49 दिनों की लगातार तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्हें बुद्धत्व, बुद्ध, तथागत का अर्थ होता है सत्य है, ज्ञान जिसका, ये सब नाम उन्हें दिया गया। उनके अन्य नामों में शाक्य मुनि तथा लाइट ऑफ एशिया भी उन्हें कहा जाता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य कि गौतम बुद्ध का जन्म महाविनिष्कर्मण, जिस दिन उन्होंने गृह त्याग किया, और ज्ञान की प्राप्ति और महापरिनिर्वाण, जिस दिन उन्होंने अपना शरीर त्याग किया, यह चारों ही घटना वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुई थी। इसलिए वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। उनका जन्म भी वैशाख पूर्णिमा को हुआ था, उन्होंने गृह त्याग भी वैशाख पूर्णिमा को ही किया था, और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति भी वैशाख पूर्णिमा को हुई, और उनका महापरिनिर्वाण जो कि कुशीनगर में हुआ वो भी वैशाख पूर्णिमा का ही दिन था। सिद्धार्थ जब बुद्ध बन गए तब उन्होंने अपना पहला उपदेश उन्हीं 5 ब्राह्मणों को दिया जो कि उरुवेला में उनके साथ तपस्या करते थे, और यह इन्होंने दिया था सारनाथ के ऋषिपत्तन में, और इस घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। और इन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिया था कौशल की राजधानी श्रावस्ती में, और इन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था सुभद्र को, और इनके प्रिय शिष्य थे आनंद। मौर्य वंश के शासक सम्राट अशोक के रुमिनदेई अभिलेख से गौतम बुद्ध के जन्म स्थान लुम्बिनी तथा अन्य जानकारी मिलती है। सम्राट अशोक के रुमिनदेई अभिलेख से यह जानकारी मिलती है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नामक स्थान में ही हुआ था। इसीलिए सम्राट अशोक ने इस क्षेत्र के लोगों के लिए लगान माफ़ कर दिया था, क्योंकि सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। महात्मा बुद्ध के जीवन के घटनाओं के कुछ प्रतीक। इनके जन्म का प्रतीक है कमल एवं सांड, और गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक है पीपल, बोधि वृक्ष, और निर्वाण का प्रतीक है पद चिन्ह। ज्ञान प्राप्ति के 5वें वर्ष में बुद्ध वैशाली गए। यहीं पर बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद के आग्रह पर बौद्ध संघ में महिलाओं को प्रवेश की अनुमति दी, और इनकी प्रथम महिला शिष्या बनी प्रजापति गौतमी, जो कि इनकी मासी थी। गौतम बुद्ध के चचेरे भाई देवदत्त भी इनका शिष्य बना। गौतम बुद्ध का यही शिष्य इनका सबसे बड़ा विरोधी था। इसने गौतम बुद्ध को 3 बार हत्या करने का असफल प्रयास किया था। और ज्ञान प्राप्ति के 20वें वर्ष में श्रावस्ती में, आपने कहानी पढ़ी होगी अंगुलीमाल डाकू की, उसका हृदय परिवर्तन ज्ञान प्राप्ति के 20वें वर्ष में गौतम बुद्ध ने श्रावस्ती में किया था। आइए बौद्ध धर्म के अब सिद्धांत को देखते हैं। गौतम बुद्ध ने धर्म में 4 आर्य सत्य का मूल योग था, जिसे सत्य चतुष्टय कहा गया है। इन्होंने अपने धर्म के मूल में दुख को रखा है। इनके अनुसार जीवन के 4 आर्य सत्य हैं। पहला, दुख। गौतम बुद्ध के अनुसार संसार के सभी कष्टों का मूल दुख है। जीवन मरण दुख का सांकेतिक नाम है। दूसरा है दुख समुदाय। इसके अंतर्गत गौतम बुद्ध ने दुखों के कारण को बताया है। दुख के कारणों की व्याख्या के लिए इन्होंने यह होने से यह होगा सिद्धांत दिया है। जैसे जन्म होने से मृत्यु होगी, अर्थात मृत्यु का कारण जन्म है। इसी के अंतर्गत द्वादश निदान की व्याख्या की गई है। तीसरा है दुख निरोध, अर्थात दुखों का अंत किया जा सकता है। गौतम बुद्ध के अनुसार लोभ, मोह, तृष्णा, आसक्ति आदि का अंत ही दुखों का अंत है। और चौथा है दुख निरोध मार्ग। इसके अंतर्गत गौतम बुद्ध ने दुखों को दूर करने के लिए 8 मार्ग बताए हैं, जिन्हें अष्टांगिक मार्ग कहा गया है। गौतम बुद्ध ने दुखों से मुक्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग बताया है, जिनमें से है
सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। गौतम बुद्ध के अनुसार इन मार्गों का पालन करने से मनुष्य की तृष्णा नष्ट हो जाती है और निर्वाण की प्राप्ति होती है। बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य निर्वाण की प्राप्ति है, जिसका अर्थ होता है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। बौद्ध धर्म अनात्मावादी है, अर्थात आत्मा में विश्वास नहीं करता है। बौद्ध धर्म कर्म एवं पुनर्जन्म में विश्वास करता है। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए 10 शीलों पर बल दिया है, जिसमें गृहस्थों के लिए, जो गृहस्थ जीवन जीते हैं उनके लिए प्रथम 5 शील और भिक्षुओं के लिए 10 शीलों का अनुपालन करने को कहा गया है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में बुद्ध अर्थात बुद्ध ही सत्य है, दूसरा धम्म, धर्म भी सत्य है, और तीसरा संघ। संघ का अर्थ होता है समूह, मठ, बौद्ध मठ। इन तीनों को बौद्ध धर्म का त्रिरत्न कहा जाता है। गौतम बुद्ध के निर्वाण से पहले ये पावापुरी में चुंद नामक शिष्य के यहाँ थे। वहाँ इन्हें डायरिया हो गया था, जिसके पश्चात वो कुशीनगर चले गए, जहाँ उन्होंने अपना अंतिम उपदेश अपने शिष्य सुभद्र को दिया, और फिर 483 ईस्वी पूर्व 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया, जिस घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। इसके अगले पार्ट में हम बाकी के सभी महत्वपूर्ण फैक्ट्स, जिसमें बौद्ध संगीति, बौद्ध धर्म के विभिन्न संप्रदाय जैसे हीनयान, महायान और वज्रयान तथा विभिन्न बौद्ध साहित्यों के बारे में पढ़ेंगे। आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो और आपको इससे कुछ जानकारी मिली हो। दोस्तों, अपना फीडबैक ज़रूर कमेंट करें और वीडियो को अपने स्टडी ग्रुप्स में भी ज़रूर शेयर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।